नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी दर्पण में। मैं हूं आपकी होस्ट और आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी और अहम खबरें। चलिए बिना किसी देर के तेज रफ्तार से डालते हैं एक नजर यूपी की टॉप अपडेट्स पर। मौसम का ताजा अलर्ट। यूपी के मौसम में बड़ा बदलाव। अगले 24 घंटों में लखनऊ, आगरा और वाराणसी समेत 20 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। तापमान 4 से 8 डिग्री तक गिरेगा और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि का भी आशंका है। किसान भाई अपनी फसलों का ध्यान रखें। मिशन का नया समझौता, हर घर शुद्ध पानी। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने जल जीवन मिशन के तहत नया समझौता किया है। अब यूपी के हर गांव में नल से पानी पहुंचेगा। खास बात यह है कि 10 साल तक इन पाइपलाइनों के रख रखाव की पूरी जिम्मेदारी ठेकेदारों की होगी। 60 करोड़ का मुआवजा। यूपी के किसानों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा। फसल बीमा और कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 2.5 लाख से ज्यादा किसानों के खातों में 460 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। अब बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई सीधे बैंक खातों में की जा रही है। युवाओं के लिए 1.5 लाख सरकारी नौकरियां। यूपी के युवाओं के लिए शानदार मौका। सीएम योगी ने साल 2026 में करीब 1.5 लाख नई सरकारी नौकरियां को हरी झंडा दिखा दी है। सबसे ज्यादा भर्तियां पुलिस, शिक्षा और राजस्व विभाग में होगी। यह योगी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा रोजगार अभियान बनने वाला है। यूपी के बाराबंकी में घरेलू गैस की किल्लत। अब लोगों के दाम्पत्य जीवन में भी खटास भरने लगी है। ऐसा ही एक मामला घुंगटेर थाना के गांव में देखने को मिला। 2 दिन पहले गैस सिलेंडर नहीं मिलने पर पति ने पत्नी से चूल्हा पर भोजन पकाने के लिए कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर शनिवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित अरण्य समागम वन एवं अर्थव्यवस्थाएं विषयक राष्ट्रीय वानिकी संवाद का उद्घाटन किया। मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना। त्योहारों पर महिलाओं को बड़ी राहत। सरकार पीएम उज्ज्वला योजना के तहत साल में 2 बार फ्री एलपीजी सिलेंडर भरवाने की सुविधा दे रही है। इसका पहला चरण शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार की अटकलों पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा है कि यह सब भाजपा का तमाशा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ी। बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब यूपी में बेटी के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक कुल 25,000 रूपए की आर्थिक सहायता सीधे बैंक में दी जाएगी। इस योजना से गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की अच्छी पढ़ाई और उसका भविष्य संवारने में बहुत मदद मिलेगी। यूपी कॉलेज में छात्र की हत्या। वाराणसी के यूपी कॉलेज में दिन दहाड़े हुई हत्या से दहशत। बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र सूर्य प्रताप सिंह की कैंपस में गोली मारकर हत्या कर दी है। हादसे के बाद गुस्साए छात्र ने भारी तोड़फाड़ की। पुलिस ने मुख्य आरोपी छात्र मंजीत कुमार सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर लिया है। लोन के दबाव में किसान की मौत। रायबरेली में एक किसान की मौत ने सबको हिला दिया। परिवार का गंभीर आरोप यह है कि बैंक से 6 लाख का लोन लेने के बाद बैंक कर्मी उन्हें लगातार परेशान कर रहे थे और ब्लैंक चेक पर साइन भी करवाया था। पुलिस अब इस पूरे मामले की गहरी जांच कर रही है। दिल्ली लखनऊ हाईवे पर घने कोहरे का कहर जारी है। एक भयानक हादसे में लगभग 20 गाड़ियां आपस में टकरा गई, जिसमें 24 लोग घायल हुए और एक की दुखद मौत हुई। प्रशासन ने सभी ड्राइवरों को धुंध में फॉग लाइट जलाने और स्पीड कंट्रोल रखने की सख्त अपील की है। मार्च का महीना आमतौर पर गर्मी की शुरुआत का संकेत देता है, लेकिन इस बार मौसम ने सबको हैरान कर दिया है। देश के कई हिस्सों में अचानक ठंड बढ़ गई है। कहीं बारिश हो रही है तो कहीं तेज हवाएं और कहीं ओले पड़ रहे हैं। फिरोजाबाद जिलों के 4 मूल्यांकन केंद्रों पर शुक्रवार को उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की ऐसी उत्तर पुस्तिकाएं ऐसी मिली जिनमें परीक्षार्थियों ने उत्तर लिखने के बजाय प्रश्न ही उतार दिए थे। लखनऊ आलमनगर के श्रीपुरा स्थित बजरंग अस्पताल की संचालिका से सोने के सिक्के बेचने के नाम पर 20 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़िता ने मुंबई में होने के कारण कल्याणपुर जीआरपी में 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। अलीगढ़ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परिवहन निगम में 28 मार्च को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसमें निर्धारित पात्रता के आधार पर महिला परिचालकों की भर्ती होगी। यूपी के श्रावस्ती में एक मंदिर के पास इफ्तार पार्टी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि युवकों ने मांसाहारी खाना बनाया और अवशेष को वहीं पानी में बहा दिया।
उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे इंतजार के बाद यूपी टीईटी 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिससे लाखों अभ्यर्थियों की तैयारी में एक नई दिशा मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार निवेश प्रस्तावों को तेजी से जमीन पर उतारने के लिए अब ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 5.0 की तैयारी में जुट गई है। इस आयोजन में 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का शिलान्यास किए जाने की योजना है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों के लिए पीएम कुसुम योजना। यूपी में सिंचाई की समस्या खत्म करने के लिए सरकार किसानों को सोलर पंप लगाने पर 60% तक का बम्पर सब्सिडी दे रही है। इसके लिए कृषि विभाग के पोर्टल पर बुकिंग शुरू हो गई है। इससे किसानों का महंगा बिजली का बिल बचेगा और खेती से उनकी आमदनी भी दोगुनी होगी।